एक टूथपेस्ट है जो मैं नाम फिर भी नहीं लूँगा, मैं पेशेंट्स को मना करता हूँ कि वो ये ना यूज़ करें, कि उसमें हल्का सा स्टीरॉइड भी डाला होता है। ब्लॉक सा है वो मुंह में डालते हैं, स्क्रीन है वो आपको ऐसे कोई करती है और उसके बाद दांत सारे कहते हैं कि यार चमक शीशे की तरह। आम हम जब स्केलिंग करते हैं और जो एक्सटर्नल स्टेन जब दांत के ऊपर से उतर जाते हैं, तो लोग थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जी अब हमारे दांत साफ लग रहे हैं। तो एक ये मिथ बनी हुई है, जी, डॉक्टर बड़ा एक्सपेंसिव, ये हाँ जो जी, डेंटिस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हाँ होता जी, फ़र्क फ़र्क मटेरियल्स हैं, कुछ इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं, है। हाँ। कुछ फिलिंग मटेरियल्स हम्म। हैं, तो वो डेंटिस्ट को खरीदने पड़ते हैं कि दांत के नीचे इन्फेक्शन थोड़ी सी ट्रैवल कर गई है, हम्म। तो वो ना आपके बोन में एक छोटा सा ऑस्टियोलिटिक लीजन यानी बोन इरोड कर देती है वहाँ से। ईटिंग हैबिट्स कौन कौन सी बच्चों की हमारी जो है वो ऐसी हैं जिसकी वजह से दांत पीले पड़ रहे हैं या दांतों में कीड़ा लग रहा है? तो किस टाइम पे जो है आपको टूथपेस्ट जो है वो इस्तेमाल करनी, एज के किस टाइम पे? क्योंकि टूथपेस्ट बहुत सिंथेटिक और बहुत केमिकल्स और बहुत सी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि इससे भी दांत डैमेज हो रहे हैं आजकल। टूथपेस्ट से बहुत ज़्यादा दांत डैमेज आई डोंट थिंक होते हैं। इनफैक्ट उसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो फ्लोराइड है, तो वो फ्लोराइड जो है वो आपके दांत में इनेबल क्रिस्टल्स बना देता है, तो वो फिर कैविटेशन को रोकता है, इसलिए तकरीबन हर नहीं, टूथपेस्ट में आइडियली फ्लोराइड तो फ्लोराइड फ्लोराइड तो होता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे केमिकल्स भी तो उसके अंदर होते हैं ना। जी डाले होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी टूथपेस्ट का नाम नाम नहीं तो हाँ, लेना जरूरत भी चाहूँगा, नहीं है, जरूरत मगर भी नहीं है। एक टूथपेस्ट है जो मैं नाम फिर भी नहीं लूँगा, हम्म। मैं पेशेंट्स को मना करता हूँ कि वो ये ना यूज़ करें, कि उसमें हल्का सा स्टीरॉइड भी डाला होता है ना, जिस तरह आप दिस कह रहे व्हाट हैं ना आई एम जी। सेइंग, अब वो हाँ जी। स्टीरॉइड क्या करेगा, वो जो जिंजवाइटिस होना है ना, आपके गम में इन्फ्लेम्ड होना है, उसको हम्म। मास्क कर देगा। यानी उसने जो होना है वो देखने में नजर नहीं आएगा, हम्म। ज्यादा फील नहीं कराएगा, वो जो कि फर्दर ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर रहा है आपके गम्स को। हम्म। तो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम्म। कुछ टूथपेस्ट वाले कहते हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं करनी चाहिए। मगर आम हमारी क्लोजअप, कोलगेट और पैराडोंटेक्स, ये सारी अच्छी अच्छी मैक्लीन्स हम्म। टूथपेस्ट हैं जो यूज करनी चाहिए। तो वो एक आज और आजकल आई हुई है कि आप वो एक ब्लॉक सा है वो मुंह में डालते हैं, स्क्रीन है वो आपको ऐसे कोई करती है और उसके बाद दांत सारे कहते हैं कि यार चमक शीशे की तरह चमकने लग जी जाते हैं। वो एक इन ऑफिस ब्लीच होती है, एक होम ब्लीच भी होती है, वो कुछ होती है एक ऐसे जो आप दांतों पे पहन लेते हैं, जो कि आपकी पिगमेंटेशन को थोड़ी सी चेंज कर लेती है। मगर मैं ये समझता हूँ लोग थोड़े से ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। जो दांत होते हैं ना, देखें वाइट तो होते हैं, एक तो हर एक का कलर है जो अल्लाह ने बनाया है, ठीक है, फिर दांत के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर इनेवल जो है वो वाइट होता है, और जो दांत के अंदर वाली डेंटिन है जो हम्म। सेंसिटिव होती है, पल्प के करीब होती है नर्व्स के, वो थोड़ी सी येलोइश होती है। येलोइश होती तो है। वो थोड़ा सा टिंज आ जाता है येलोइश का, तो लोग जरा घबरा ज्यादा जाते हैं कि जी हमारे दांत उसके तो बहुत ज्यादा वाइट है, मेरे बहुत ज्यादा वाइट हाँ। नहीं है। तो अगर आपने वाइटिंग की तरफ जाना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाके जो हमारी ब्लीचिंग टेक्निक्स हैं वो कराएं। और वो कौन सी ब्लीचिंग टेक्निक्स हैं आप वाली? मैंने अपने भी कराने हैं मुझे वो कई लोग देखें, तो। हमारे पास एक ब्लीचिंग किट आती है जिसमें एक लिक्विड होता है, जो हम आपके लिक्विड आपके दांतों पे लगा देते हैं, और वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो वो गम्स को हम, हमारे पास एक और क्रीम होती है जो गम्स को लगा के गम्स को दांतों से सेपरेट कर लेते हैं। अब वो जो फ्लूइड है वो गम को नहीं लगेगा जाके, और वो पूरा फ्लूइड आपके दांतों पे लगा हुआ है। उसके बाद एक लाइट होती है जो लाइट उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसकी पॉलिमराइजेशन करती है, जिसकी वजह से वो पिगमेंटेशन जो ब्लू सी थोड़ी जो सी लाइट होती ब्लू है सी शायद, लाइट होती है, या। येलो भी होती है, तो वो आप उस ऐसी पिगमेंटेशन कर देती है कि थोड़ा सा कलर उसका लाइटर कर देती है, शेड उसका बेहतर कर देती है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते। अच्छा, फिर एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन्स होते हैं, जो कि स्केलिंग अगर आप करें ना जो बार के हम्म। ऊपर, तो वो उन आम हम जब स्केलिंग करते हैं और जो एक्सटर्नल स्टेन्स जब दांत के ऊपर से उतर जाते हैं, तो लोग थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जी अब हमारे दांत साफ लग रहे हैं, तो इतनी ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं है।
जो ब्लीचिंग है वो ज्यादातर यूज होती है इंटरनल स्टेन्स की वजह से। इंटरनल स्टेन्स कुछ डेवलपमेंटल भी This होते is हैं। what you will decide. You will tell the people यस that there यस are यस, external stains or internal stains. समटाइम्स कभी कभी ऐसे होता है हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये स्केलिंग से साफ होगा नहीं, और हमें अच्छा, करके देखना करके पता पड़ता है चलता है हाँ कि कि ये नहीं तो नहीं उतर ये रहा है, नहीं तो हाँ। हम कहते हैं कि ये स्केलिंग से ही साफ हो जाएंगे दांत। स्केलिंग की एक ये भी मिथ है, लोग कहते हैं कि दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। देखें ये होते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हाँ सही ठीक कहते हैं लोग, ठीक कहते हैं लोग, ठीक कहते हैं, मगर वो बड़ा टेम्पररी होता है, वो परमानेंटली ऐसे नहीं होते। इसलिए वो होता ही है कि वो कैलकुलस डिपॉजिट्स चूंकि आपके गम और दांत के दरमियान में आए होते हैं और दांत के कुछ पोर्शन को कवर कर रहे होते हैं। कवर कर रहे अब वो जो पीछे वाला पोर्शन है उस पे कभी ठंडा पानी या फ्लूइड कोई लगना नहीं। जब वो उतर गए कैलकुलस, अब वो पहली दफा फील करेंगे कि आप ठंडा पानी है तो उनको फील करेंगे, वो टेम्पररी होता है। फिर हम ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट वगैरह रिकमेंड कर देते हैं, सॉल्टेड ल्यूकवार्म वाटर रिंसेस रिकमेंड कर देते हैं, तो फिर कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। बचत हो जाती है जी उसमें। जी। ये जो नॉर्मल एक है कि दांतों को ठंडा लगना या गर्म लगना, तो उसके लिए क्या कोई मेडिकेशन है या नहीं क्या नहीं, मेडिकेशन देखें, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर दांतों का इलाज दवाई से होता तो हमारे पास इतनी बड़ी चेयर ना होती जो हम हाँ वो यूज इतनी कर, बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी बड़ी मजे की चेयर होती है, मजे की चेयर होती है नींद जिसपे आती है उसके तकरीबन ऊपर, लेट लेकिन जाता है हाँ पेशेंट। बंदा आप लोग हाँ उस पे हाँ, तो वो मतलब मुंह खोला हुआ है और जी बंदा जी बैठा हुआ है और एक जी बंदा उसके अंदर जो है ना वो कर कर रहा है, जी जी, व्हाट इज तो दिस वो मैं ये बिहेवियर। कहता हूँ सिर्फ दांतों का इलाज दवाई से नहीं दवाई से होता, नहीं हो जो सकता। डेंटल सर्जरी है तो वो सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो यूजली जो सेंसिटिविटी फील होती है, या तो अगर आपके दांत एट्रेजन हो गए हो ना, जैसे एट्रेजन में कहते हैं जिस तरह उनकी ऊपर वाली सरफेस काफी फ्लैट हो गई हो, हाँ अब वो ड्रिंक्स वगैरह पीने से ही अगर एसिड वगैरह रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो तो वो ये कर सकती है। दूसरी बात ये है कि वही बात है कि सेंसिटिविटी आप फील कर रहे हैं तो प्रॉब्लली आपके दांत में कोई कैविटी है जो जिसने नर्व्स को एक्सपोज किया हुआ है, एक्सपोज किया, तो अच्छा वो तो आप वो जाएं जाके लग दांत डेंटिस्ट से फिल कराएं एंड यू विल फील कंफर्टेबल। अच्छा वो जी चीजें वो कोई इतना मसला नहीं है, ना लेकिन ना जी जी आप जी तो उसी बिल्कुल। महंगे बड़े हो ना, हाँ तो वो हाँ लोग हाँ आके हाँ तो उससे हाँ डरते हैं, आप क्यों हाँ, वैसे इतने महंगे वो हैं, क्या इसलिए इशू है? क्योंकि जो एक तो देखें, तो हमारा दिल करता है ना हाँ 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 एक कि मिथ बनी हुई है, जी डॉक्टर बड़ा एक्सपेंसिव है, हाँ जो जी डेंटिस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हाँ होता जी, वो ये जो डेंटल मटेरियल्स हैं है। वो हाँ काफ़ी महंगे हैं जी। अब लेदर्स इतनी वो जो ट्यूब्स आती हैं वो फ़र्क फ़र्क मटेरियल्स हैं, कुछ इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं, हाँ कुछ फिलिंग मटेरियल्स हैं, तो वो डेंटिस्ट को ख़रीदने पड़ते हैं जाहिर बात है। जी। तो वो फिर उसके प्लस देखें ना, डॉक्टर ने, मेडिसिन वाले डॉक्टर ने आपको 15 मिनट देख लेगा, दवाई पेपर पे लिख के दे देगा और आपको भेज देगा, भेज देगा। तो चलें उसके वो 4000 रुपीज़ भी आजकल अच्छा डॉक्टर ले रहा है। मगर अगर डेंटिस्ट ने कोई प्रोसीजर करना है जिसमें उसने अपना मटेरियल भी यूज़ करना है तो हो सकता है उसको 45 मिनट्स लगें, कम तो से कम वो लगते हैं इतने, यूजली डेंटल सर्जन पे फिलिंग के ज्यादा चार्ज ज्यादा करेंगे चार्ज जी करते हैं, जी। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह अगर जितना इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, अगर रूट कैनाल होगी तो उसके और ज्यादा चार्जेस होंगी। अगर बिल्कुल नया दांत लगवाना है जिसे प्रोस्थीसिस कहते हैं तो उसके बहुत ज्यादा, उसके उससे भी काफी ज्यादा चांस होंगे, चांस की प्राइसेस होंगी। मगर आप ये कितने, आपने कौन सा लगवाना है, चॉइसेस भी हैं, ब्रिजेस हैं, इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इम्प्लांट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम ये कैसे देख सकते हैं कि इस बंदे को रूट कैनाल होना है या सिर्फ खाली फिलिंग होनी है या इसका दांत ही अब निकालना पड़ेगा, क्या स्टेजेस होती हैं उसमें? सबसे पहले तो हम, पेशेंट आता है कंप्लेन के साथ, उसका एक्सरे करते हैं। हर डेंटिस्ट के पास अपना एक्सरे जो है अवेलेबल होता है उसके ऑफिस में। तो उस पेरिएपिकल एक्सरे कहते हैं, उसमें रेडियोग्राफ, उसमें हम देखते हैं कि जो कैविटेशन है वो पल्पल टिश्यू से कितनी दूर है। ओके अगर तो वो बिल्कुल उसमें इंक्रोच कर रही हो, और यूजली देखें जो रेडियोग्राफ होते हैं वो क्लिनिकल पिक्चर जो पेशेंट सिम्टम बता रहा होता है उसके साथ कोरिलेट भी करना होता है। तो वो अगर कह रहा हो पेशेंट के शिद्दत की दर्द रही है और लास्टिंग फॉर आवर्स है, यूजली हमारी जो बुक्स में लिखा हुआ है वो कहते हैं जी स्टैबिंग पेन होती है इसकी, दांत की काफी सवेर दर्द, तो उसमें हम दांत पे फिर फिलिंग नहीं करेंगे, फिर हम इस दांत की रूट कैनाल ही करेंगे। रूट कैनाल करेंगे उसमें कि आप यूं आम जबान में समझे कि उसकी रूट्स में फिलिंग कर देंगे। उसके रूट्स में जो नर्वस टिश्यू है, न्यूरोवैस्कुलर बंडल जो है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, वो बाहर निकाल के उस चेंबर खाली हो जाएगा, उसके अंदर फिर आप इनर्ट मटेरियल से फिलिंग कर दें। होती है अल्टीमेटली फिलिंग ही है, फिलिंग ही है, इट्स लाइक
the filling which is done in the roots. इन द In रूट्स the उसमें roots, हाँ। एंड नॉर्मली रूट कैनाल जो है वो एक से ज्यादा सिटिंग्स में करना पड़ता है, जी कुछ डेंटिस्ट एक सिटिंग में भी कर देते कर हैं। देते हैं। हाँ, मैं 2 सिटिंग्स में करता हूँ। पेशेंट्स पे भी डिपेंड करता है पेशेंट पे कितना भी डिपेंड कितना करता है, पेशेंट पे भी पेशेंस है उसका। जी, ये भी डिपेंड करता है। प्लस यूजुअली जो थोड़े से हमारे अगर आपके दांत के नीचे इन्फेक्शन थोड़ी सी ट्रैवल कर गई है, तो वो ना आपके बोन में एक छोटा सा ऑस्टियोलिटिक लीजन यानी बोन इरोड कर देती है वहाँ से। तो उन केसेस में मैं तो एटलीस्ट ये करता हूँ कि पहली विजिट में नर्व्स बाहर निकाल के पेशेंट को कंफर्टेबल होने देता हूँ और फिर उसको रिस्टोर करता हूँ। तो केस पे भी डिपेंड करता है कि किस केस में आप एक विजिट में रूट कैनाल करना चाहेंगे या 2 विजिट्स में रूट कैनाल करना चाहेंगे। ईटिंग हैबिट्स कौन कौन सी बच्चों की हमारी जो है वो ऐसी हैं जिसकी वजह से दांत पीले पड़ रहे हैं या दांतों में कीड़ा लग रहा है? देखें और फिर उसके बाद आपने बताना कि बड़ों में कौन सी ऐसी जी बोंगियां जी मारते हैं वो लोग कि क्या जी जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो ये भी, जी लेकिन जी चले। जी देखें, बच्चों में तो ये है कि चूंकि डेक्सटेरिटी उनकी डेवलप नहीं हुई होती, वो इतना उनका जो जो ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि वो अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करें। अरे तो मैं अच्छा, रिकमेंड ये करता हूँ कि जो बच्चों की मदर्स हैं वो उनका हाथ पीछे से पकड़ के और उनको ब्रश कराएं ताकि वो एक मसल डेवलप मेमोरी हो, बने, मसल मेमोरी बने, बने, एग्जैक्टली बिल्कुल मसल सही। मेमोरी बने। और बाय द टाइम वो बड़े होंगे तो वो फिर हम्म डेक्सटेरिटी तो हम्म। सीख कर ही या आप लेंगे। टॉडलर्स की बात कर रहे हैं, जी छोटे बच्चों की? मतलब नॉट टॉडलर्स बट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 2 इयर्स। इयर्स जी जी ऑनवर्ड्स जब जी वो खुद जी से दांत साफ जी। करने और लग गए। बड़ों की भी है, द ब्रशिंग इज द की। हाँ, ब्रशिंग इज द की। हम लोग आते हैं वो कहते हैं जी हम सिर्फ मसवाक करते हैं। देखें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कर दी उससे तो ऊंची कोई बात ही कोई नहीं बात है, नहीं है। ठीक हाँ। है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मसवाक भी करें और हम्म। आप टूथपेस्ट भी करें। मसवाक के बारे में कहा जाता है कि वो पूरा मुंह साफ करती है, जी इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड बिल्कुल टू बिल्कुल बिल्कुल टीथ, वो पूरे बिल्कुल मुंह की क्लेंजिंग जो है वो बिल्कुल करती है, शायद बिल्कुल इसलिए बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ज्यादा कहते हैं। एक मसवाक हो रही है या टूथपेस्ट हो रही है या बाकी हम बात कर रहे हैं, तो एक होता है जिसमें कोयला भी साथ एडेड जी वो होता है उसमें, चारकोल भी यूज चारकोल, करते हैं, तो वो भी उसका भी थोड़ा सा क्लेंजिंग एक्शन है। तो कुछ हमारी टूथपेस्ट हैं जिनमें चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट ऑलरेडी भी हैं। उसमें है, हाँ उसमें हाँ हाँ, हाँ। तो वो भी तो यूज डू यू की जा रिकमेंड सकती दैट है। कि वो हाँ सारे वो कुछ की उसमें जा सकती है, ये जो इसमें कोई मंजन मिल रहे होते हैं बाहरों, वो भी ठीक ठीक है ना कि मेरा ख्याल है कि कुछ जो चूंकि इतने स्टरलाइज नहीं होते इसलिए स्टेरलाइज मुंह में में? नहीं अच्छा डालने अच्छा चाहिए। अच्छा हाँ जी, अच्छा। हाँ। क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं होते, हम्म वो तो हम्म इन्फेक्शन और भी कर हम्म। सकते हैं।